अस्सलाम वालेकुम। दरवेश की बैठक ते बाबा साधु। इंडो पाक के देहातों में बरगद या बेरी की ठंडी और गर्म छांव या सहरा की गर्म हवा में एक कुटिया में कहीं ना कहीं बुजुर्ग साधु या दरवेश अपनी दुनिया बसाकर बैठा होता है। इन दरवेशों की दुनिया भी अलग ही होती है, जो खुद तो गर्मी सर्दी धूप छांव में भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, मगर आने वालों की मुरादें ज़रूर पूरी करते हैं। इन दरवेशों की बैठक के बाहर कोई ना कोई बाबा साधु भी बैठा होता है, जिसके फ़राइज़ में सिर्फ ये बात शामिल होती है कि वो आने वाले मेहमानों की जूतियाँ सीधी करता रहे और इनकी खिदमत करता रहे, या फ़ारिग औकात में आने वाले मेहमानों को अपने दरवेश के मुतालिक आगाही देता रहे और अपने तजर्बात बयान करता रहे कि इस सख्त कोश इलाके में इसका मुर्शिद कैसे आया और वो कैसे गुजारा करता है। दरवेशी कुटिया से बाहर बज़ाहिर बेवक़्त नज़र आने वाला ये बाबा साधु ज़िंदगी की अलामत होता है। इसी को देखकर आने वाले अंदाज़ा लगाते हैं कि दरवेश कैसा होगा या वो बैठक में है कि नहीं। ये बाबा साधु हर दरवेश की कुटिया के बाहर 24 घंटे नज़र आता है, जो हर वक्त अपने मुर्शिद पाक की खिदमत करना अपना अव्वलियन फ़र्ज समझता है। और बाज़ औक़ात तो ये बाबे साधु तारीख़ में बड़ा नाम भी पाते हैं, मगर अक्सरियत इनकी बेनाम ही रहती है, मगर इनकी अहमियत से इनकार नहीं। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में बाबों का एक आल पाकिस्तान कन्वेंशन मुनक़्क़द हुआ। गोगे इसके आगाज़ व मक़ासद तो अपने हकूक़ का हसूल था, मगर इस कन्वेंशन में चंद बातें ऐसी भी हुईं जिसने हमारे सर शर्म से झुका दिए। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से आए हुए ये बाबे अपनी पेंशन के लिए इकट्ठे हुए थे, जिनको आज तक बढ़ने वाली पेंशन का हक तस्लीम न किया गया था। PTCL के ये रिटायर्ड बाबे अपना हक लेने के लिए पीराना साली में लंबा सफ़र तय करके आए थे, जहां वो अपने हक की बात कर रहे थे, वहीं पर अपने तजर्बात भी बयान कर रहे थे कि एक बाबा जो कि कोयटा से तशरीफ़ लाए थे, माजी में झांकते हुए कहने लगे कि जब रावलपिंडी में तैनात था तो लाइन में एक मसला पैदा हो गया। मुझसे कहा गया कि इसको एक दिन के अंदर क्लियर करो। एक गाड़ी हुआ करती थी जो पूरे रीजन को कवर करती थी। अंडरग्राउंड और खंभों पर DP वगैरह हुआ करती थी, और अंडरग्राउंड तो बाज़ औक़ात कुत्ते भी मरे पड़े हुए रहते थे। किस्सा मुख्तसर, पहले लाइनमैन खंभे पर चढ़ता, चेक करता और फिर इसकी तस्दीक के लिए खंभे पर चढ़ता है। इसी तरह अंडरग्राउंड भी आप पहले लाइनमैन चेक करके आता और फिर अपनी इसकी तस्दीक के लिए इसी मेन होल में जा घुसता, और कभी गाड़ी कभी पैदल हम खराबी ढूंढते ढूंढते गुजर खां तक पहुंच गए। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आज से बरसों पहले क्या हालात थे। गटरों और खंभों पर उतरते चढ़ते हम दिन रात एक करके PTCL को सेटेलाइट पर ले गए, मगर मगर आज हमसे ये कहा जाता है कि ये चमन हमारा है, तुम्हारा नहीं, और हम जब खंभों पर चढ़ने के काबिल नहीं रहे तो हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम जल्द से जुलूस करें। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले एक बाबे ने कहा कि शायद ही मुल्क का कोई ऐसा हिस्सा हो जहां हमने खिदमत सर अंजाम न दी हों, मगर आज हमें हमारी बढ़ने वाली पेंशन के हक से महरूम भी रखा जा रहा है। ख्याल रहे कि हम बूढ़े ज़रूर हैं मगर बेहिम्मत नहीं। वैसे भी आजकल ख़ुद को शमलावर इसी तरह मिलते हैं जिस तरह गाजर मूली मिलती है। अगर हमें हमारा हक ना दिया गया तो हम तो वैसे भी इस दुनिया में मेहमान हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ चंद और लोग भी मेहमानों की तरह इस दुनिया से वापस चले जाएं। इसी तरह के कई बाबों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और दिल की भड़ास भी निकाली, मगर एक बाबे ने एक बात ऐसी की कि जिसने हमारा सर शर्म से झुका दिया, और इस दिन से लेकर आज तक हम किसी भी बाबे का सामना करने से कुतराते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा किसी बाबे से सामना ना हो। और हमें उम्मीद है कि जो भी इस तहरीर को पढ़ेगा वो भी अपने आप को इसका मुजरम तस्वर करेगा। गालिबन इन बुजुर्ग का नाम सैयद अली साहब था। बताने लगे कि इनके ससुर अमेरिकन एम्बेसी में थे। जब रिटायर्ड हुए तो इनको ग्रीन पासपोर्ट मिला आज से बरसों पहले। इनकी पहली ख्वाहिश अपने गांव आगरा जाने की ठहरी और भारत चले गए। दिल्ली स्टेशन पर वो आगरा टिकट घर की लाइन में लग गए जो बहुत लंबी थी। सोच रहे थे कि न जाने कब बारी आए और कहीं ट्रेन ही न छूट जाए, और इससे बढ़कर थकावट का एहसास भी था और मुल्क भी अनजाना। अचानक एक टीटी ने इनके कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और इनको हाथ से पकड़कर ज़बरदस्ती लाइन से खींच लिए। इनके ससुर इस पड़ने वाली अचानक उफ्ताद से घबरा गए कि कहीं जासूसी के इल्ज़ाम ही न धर लिया जाए। अभी घबराहट ख़त्म न हुई थी कि इसी टीटी ने यह कहते इनका हाथ छोड़ दिया कि बुज़ुर्गों आपकी लाइन वो नहीं बल्कि ये है, और इस खिड़की पर वाज़े हरूफ में बुज़ुर्ग शहरी लिखा हुआ था।
یہ واقعہ آج سے برسوں پہلے کا ہے۔ بھارت اور پاکستان کی دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، مگر اس سٹی نے نہ دیکھا اور نہ پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں، بلکہ سیدھا اس کھڑکی پر لے گیا جو بزرگ شہریوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ ہمارے ساتھ آزادی حاصل کرنے والا ملک اپنے بزرگ شہریوں کی کس طرح عزت کرتا ہے اور ہمارا ملک اپنے بزرگ شہریوں کی تزلیل کس طرح کرتا ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ اس کنونشن میں 70-80 سالہ بزرگ اور بیوائیں بھی تھیں جو اپنے حق کے لیے آئے تھے، مگر ان کو پذیرائی بخشنا کسی نے گوارا نہ کیا۔ کسی ارباب اختیار نے ان کی آواز پر کان نہ دھرا اور سچ کا ڈھنڈورا پیٹنے والا میڈیا بھی ان کو کوریج نہ دے سکا کہ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ ان بوڑھوں کے حق میں آواز اٹھا کر ان کو کیا فائدہ مل جائے گا؟ بابے ہیں، چند قدم چل کر کوئی سینہ پکڑ کر، کوئی دل، کوئی سانس اور کوئی ٹانگیں پکڑ کر بیٹھ جائے گا۔ لہٰذا چھوڑو، کسی مختارہ مائی کو ڈھونڈو اور اس کو گلیوں سے اٹھا کر ہالی ووڈ کی روشنی میں پہنچانے کا انتظام کرو۔ ہم نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر درویش کے ٹھکانے پر ایک بابا سادھو ہوتا ہے، اور یہ حکومت بھی ماشاءاللہ درویشوں اور مخدوموں کی ہی ہے۔ ان کے پاس چیلے، چانٹے، ووٹر اور کارکن تو ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ کسی اور طرف نکل جاتے ہیں، مگر ان کے پاس بابے سادھو نہیں ہیں۔ بابے سادھوؤں کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ مرشد کے ساتھ ہی رہتے ہیں، حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہو جائیں۔ لہٰذا درویشوں کی اس حکومت کو ان بالبوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ بے ضرر بابے ان کے لیے سادھوؤں کا کام دے سکتے ہیں، اور ان کے تجربات سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اور ان کی دلجوئی بھی کی ہو سکتی ہے، اور آستانے بھی آباد ہو سکتے ہیں۔ صرف ایک حکم نامے سے یہ بابے آپ کے در کے غلام ہو سکتے ہیں۔ صرف ایک حکم دینا ہوگا کہ ان بابوں کی پینشن کی ادائیگی بھی انہی احکامات کی روشنی میں کی جائے جس کے تحت دیگر ملازمین لے رہے ہیں، وگرنہ یہ بابے سادھو تو شاید نہ بن پائیں، مگر کسی دن کسی کے سر چڑھ کر مرز روٹ جائیں گے اور دنیا ہمارے نیک نامی کا سبب بنے گے کہ ایک تھا ملک جہاں بابے سادھو تو بہت تھے، مگر درویش کی بیٹھک کوئی نہ تھی۔